Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target Bidlalan Sharma. Today we will discuss about numericals and concept of Faraday's law and Lenz law. आइए देखते हैं पहला सवाल. A square loop ACDE of area 20 cm square and resistance 5 ohm is rotated in a magnetic field B is equal to 2 Tesla through 180. फर्स्ट पूछा गया है इन 0.01 सेकेंड एंड इन 0.02 सेकेंड find the magnitude of E, I and delta Q in both cases. both cases मतलब 0.1 सेकेंड में पूछा गया है, 0.02 सेकेंड में पूछा गया है. तो चलिए देखते हैं. तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले गिवन जो दिया गया है वो लिख लेना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं. एरिया है 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. हाँ यस, एक चीज ये हो गया. और रेजिस्टेंस अगर आपको जरूरत है तो ये 2 ओम आपके पास है रेजिस्टेंस. और बी है 2 टेस्ला, ये दिया गया है. तो पहले इस केस में ये क्या है, पहले परपेंडिकुलर वाला केस है. यहां से फिर 180 इन्होंने रोटेट किया है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, ध्यान दें. और ये इस टाइप से रखा गया है. मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर मतलब यहां पे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा. तो यहां से फाई इनिशियल आप फाइंड करें. फाई इनिशियल इज इक्वल टू बी ए cos 0. चलिए बी कितना है, बी दिया है 2 टेस्ला. ए एरिया दिया है 20 इंटू 10⁻⁻⁴. बी ए cos 0 मान 1 होता है. तो यहां आएगा 2 दूनी 4, 4 × 10⁻³ चलिए वेबर हो गया. 5 इनिशियल और 5 फाइनल. थोड़ा देखिए ये क्या हो जाएगा. 5 फाइनल मतलब 180 रोटेट करना है. 180 रोटेट करने का मतलब है तो इस टाइप से दिया है, इतना 90 हुआ और ये फिर 180. तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो अपने ही डायरेक्शन रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा. जब आप 180 अंश को घुमा दोगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो जाएगा. एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच एंगल 180 हो जाएगा. बस इतनी सी बात होगी. तो ऐसी दशा में तो बी ए cos 180 हो जाएगा. ये बराबर आएगा बी है 2, ए है 20 इंटू 10⁻⁻⁴, 180 मान -1 मतलब यही चीज आएगा निगेटिव में आएगा. -4 इंटू 10⁻³ वेबर. चेंज इन फ्लक्स आपको चाहिए. चेंज इन फ्लक्स है 5 फाइनल -5 इनिशियल. तो यही चीज में से यही चीज घटाएंगे तो आएगा -4 8 × 10⁻³ वेबर. यस, ये तो कॉमन बात है, आपको करना ही करना है. अब यहां से हम केस फर्स्ट लेते हैं. केस फर्स्ट तो हमें चाहिए ई आई और डेल्टा क्यू इन 0.01 सेकेंड में. यस, तो पहले ई देखते हैं. तो ई इक्वल टू है मॉड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. मॉड में बात हो रही है तो मतलब हमको पॉजिटिव लेना है. 8 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा टी 0.01. यस. तो ये हो गया, मतलब अब निगेटिव तो आना नहीं है. यस, और ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए.
तो 10⁻⁻1 बचेगा, तो यहां आएगा 0.8 वोल्ट। हाँ, ये 0.8 वोल्ट आ गया E। और यहां I अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं, I इक्वल टू होता है E/R, और E है 0.8/R है, और आपका 2 ओम दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर IE। और डेल्टा क्यू पूछा है, डेल्टा क्यू पूछा गया है, तो है मॉड डेल्टा फाई अपॉन R। ये फार्मूला आपके लिए बताया गया है, ध्यान दें। जब भी चार्ज वगैरह की बात हो और चेंज इन फ्लक्स ज्ञात हो, मैग्नीट्यूड उसका, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और रेजिस्टेंस में भाग देने से चार्ज पता चल जाता है। इसका कंसेप्ट आपको समझाया गया है। 8 इंटू 10⁻³ अपॉन R2, तो इसका जो आंसर आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ कूलम। ये तो ऑप्शन ए वाला केस टोटल सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन बी वाले पे गौर करते हैं। इन 2 सेकंड के लिए यही बात सब कहा गया है, यही बात केवल 2 सेकंड के लिए करना, जो टाइम यहां रखे हैं यही फर्क हो जाएगा। चलिए, ई बराबर होता है मॉड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बराबर -8 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.02, इतना केवल है। तो इसका आंसर आधा हो जाएगा। 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 2 से भाग देंगे, तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा, आधा, 0.4 वोल्ट हो जाएगा। ई के बाद हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा E/R, ये हो जाएगा 0.4/2 बराबर 0.2 एम्पियर हो गया आपका। और डेल्टा क्यू बराबर होता है मॉड डेल्टा फाई अपॉन R। ये कंसेप्ट विधिवत बताया गया है डेरिवेशन में, इसे आप सफाई से वहां देख लिए। डेल्टा फाई आपका है, डेल्टा फाई आया है 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, तो 4 इंटू 10⁻³। यस, इतना कूलम। तो चार्ज जो है, चार्ज के आंसर पर देख रहे हैं दोनों दशाओं में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जितना यहां उतना है। क्यों अंतर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है ए कॉइल हैविंग एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड which changes from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square in 2 seconds. The EMF induced in the coil will be. Yes. तो इस सवाल में जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस सवाल में जो हमको गिवन है वो एरिया है, केवल एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, और इसमें B1 का ज्ञान है। B1 है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, B2 हमें मालूम है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टाइम है 2 सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड। यस, इतना ज्ञान। ईएमएफ हमको चाहिए, तो इसका मतलब इसके फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है ओनली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हो रहा है। तो यहां फाई इनिशियल हो जाएगा। एंगल वगैरह नहीं दिया है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच इनिशियल में 0 एंगल होगा। फाई इक्वल टू B1A कह दिया जाए यहां पे, B1A। यस, तो B1A अगर कहते हैं तो B1 का मान है 1 और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो आ गया 2 फाई इनिशियल, और फाई फाइनल है B2A, तो B2 है 4 और A है 2, इक्वल टू आ गया 8। चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू
5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 वेबर। चेंज इन फ्लक्स आया और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू द मास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो मास डेल्टा फाई है 6 अपॉन टी 2 सेकेंड। तो आया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है, तीसरा सवाल थोड़ा सा लंबाई में ज्यादा लिखा था तो हम उसका केवल 60 वैल्यू लिखे हैं। एक स्क्वायर लूप है और उसका लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर, ये हमको मालूम है। और उसमें टर्न है 200 और उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। हाँ, इतनी जानकारी यहां पे है। अब उसके आगे कुछ लिखा है, इफ द फील्ड चार्जेज linearly from 0 to 5 टेस्ला in 0.8 सेकेंड। तो जो चार्ज है वो 0 से 5 टेस्ला के बीच क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है 0.8 सेकेंड में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। फील्ड बदल रहा है। फील्ड लूप रखा है, जो लूप जो है जैसे रखा है, मतलब जैसे रखा वैसे है, केवल क्या चेंज हो रहा है, फील्ड इंक्रीज कर रहा है 0 टेस्ला से 0.5 टेस्ला के बीच। कितने सेकंड में, 0.8 सेकंड में। तो इतनी जानकारी हमारे पास है। यस, तो ये चीज दिया गया था, जो और बचा वो भी हम लिख लेते हैं। तो जैसे B1 बराबर 0, B2 बराबर अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये है 0.5 टेस्ला, और टाइम का देखते हैं तो डेल्टा टी है 0.8 सेकेंड। यस, तो ये हो गया। तो इतनी जानकारी आपके पास है। अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फ्लक्स ज्ञात करना होगा। फाई इनिशियल इज इक्वल टू B1 A cos 0। cos 0 एरिया वेक्टर है अंदर की ओर और बी भी अंदर की ओर, तो उनके बीच एंगल कितना लिया जाएगा, 0। यस, cos 0 हमेशा प्रयोग किया जाएगा। तो B1 आपका है, B1 0 है, 0 गुणे A गुणे 1 बराबर 0। तो इनिशियल फ्लक्स 0 आया और फाइनल फ्लक्स देते हैं B2 A cos 0। तो B2 अब की बार है 0.5 B2A। हाँ, एरिया ध्यान दें, 18 गुणे 10⁻² इंटू 18 गुणे 10⁻²। साइड का स्क्वायर होता है तो इसे मीटर में हम बदल लिए हैं। तो यहां आप एरिया लिख सकते थे, एरिया हो जाएगा 18 गुणे 10⁻² का स्क्वायर। हाँ, तो 18 वर्ग होता है 324 गुणे 10⁻⁻4, इतना होगा। तो यस, यही गुणा करना है, देखते हैं। तो 18 वर्ग 324, 0.5 गुणे 324 गुणे 10⁻⁻4। 0.5 मतलब 1/2 है। 2 से भाग देंगे इसका तो 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, इतना आया। और इतना गुणे 10⁻⁻4 आया। यस, 0.5 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। 0.5 मतलब 1/2 ही हो गया, 5/10। तो 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, ठीक लिखा है। तो अब चेंज इन फ्लक्स चाहिए, डेल्टा फाई बराबर होता है फाई इनिशियल, ये घटाएंगे तो इतने में से 0 गई, यही इतना आएगा। यस, हाँ, इतना आया। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां सब पॉजिटिव में ही दिया है, मार वगैरह कोई मतलब नहीं है। यस, तो डेल्टा फाई है, n है 200, डेल्टा फाई है 162 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 0.8, टाइम 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड यहां दिया है। यस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहां हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 0.4।
यस, अगर आप 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 162, इतना बटे 4 आ रहा है, 10 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 चौ 16, 4 5 20, ये इतना आएगा 4.05 वोल्ट। ये इतना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इंड्यूस्ड करंट देखते हैं, आई इक्वल टू ई अपान आर होता है, तो ई आपका है 4.05 अपान आर दिया है 2, तो इतना आया 2 दूनी 4 शून्य, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, इतना एम्पियर या 2 एम्पियर ही मान सकते हैं, यहाँ 4 वोल्ट कह सकते हैं। तो इस सवाल में बस इतनी ही खास बात थी कि यहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 से 5 टेस्ला तक जो है इंक्रीज कर रहा था। यहां हमेशा एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल जो था वो 0 था। यहां एक चीज ठीक था सवाल में, यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है फाइंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। नंबर 1 इन हाफ टर्न, इन फुल टर्न। नंबर 3 चार्ज फ्लोन इन कॉइल इन हाफ टर्न। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो दिया गया है कि ये कॉइल है जो ओमेगा अपने एक्सिस पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का मान जो दिया गया है 4 × 10⁻² टेस्ला है, ये वर्टिकली अपवर्ड है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 300 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। एरिया ऑफ कॉइल आपको पता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस कॉइल का रेजिस्टेंस आपको मालूम है 4 ओम। तो इतनी वैल्यू आपको सब पता है। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए पहला वाला केस है इन हाफ टर्न, इन हाफ। इन हाफ टर्न इस दशा में फाई इनिशियल की चर्चा करेंगे। हमेशा देखिए फाई इनिशियल फाई फाइनल हमें ज्ञात करना होता है। फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस 0। तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड वर्ड के अपवर्ड है और तल के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर होगा। तो इनिशियल टाइम में जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसी तरफ एरिया वेक्टर ले लिया जाता है। यस, तो यहां आया बी ए, चलिए कोई बात नहीं। और फाई फाइनल कितना आया, बी ए कॉस 180, ये हो जाएगा माइनस बी ए। यहां तक भी ठीक है। तो 180 का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं ये ऐसे रहा होगा। अब अगर इतना रोटेट करते हैं तो 90 हुआ, तो ये इस टाइप से हो जाएगा 180। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी कुछ रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर की ओर रहा हो तो एरिया वेक्टर अंदर की ओर अब हो जाएगा। इस समय इस दशा में एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में है। तो ये घुमा, ये नीचे चला गया तल्ली, तो एरिया वेक्टर अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, मतलब उनके बीच जो एंगल होगा 180 का बन जाएगा। तो मतलब इतना आया। चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल टू, इतने में से इतना घटाएंगे, माइनस बी ए तो आ जाएगा -2BA। यस, इतना आया है। अब हमें चाहिए इन हाफ टर्न एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। हाँ, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू है मॉड डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये हमको चाहिए। और टाइम का हमें जानकारी है नहीं, टाइम की हमें जानकारी नहीं। हमारे पास एक चीज की जानकारी है, यही रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे रिवोल्यूशन, यहां लिखेंगे टाइम, टाइम वो भी सेकंड में। ध्यान दें, जब 300 रिवोल्यूशन है तो टाइम है 60 सेकेंड, इसलिए यूनिट रिवोल्यूशन पर टाइम है 60/300।
या सॉल्व करने पर आएगा 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। इसलिए हाफ रोटेशन पर जो समय लगेगा इसका आधा लगेगा, तो जाहिर है 1/10 सेकेंड आ जाएगा। हाँ, तो हाफ रोटेशन का जो टाइम होगा 1/10 सेकेंड होगा। तो यहां से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। 1 रोटेशन का टाइम 1/5 सेकेंड है, ये ध्यान देना है आपको। यस, तो ये चीज यहां हम प्रयोग करते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा 2BA अपान, अब तो हमें वैल्यू रखना चाहिए 2B हमको मालूम है, पाइट में ही रखना है, 4 × 10⁻²। 2BA एरिया हमको पता है पॉइंट यहां 25 × 10⁻⁴ अपॉन डेल्टा टी है 1/10। यस, तो 1/10 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा। तो ये 25 चौका 100, तो केवल 2 ही बच रहा है। 25 चौका 100, देखिए 25 चौका 100, ये कैंसिल हो गया। तो 2 × 10⁻³ वोल्ट एवरेज ईएमएफ आपका इतना आया। तो यही पूछा था एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में आप देख लीजिए, सेकंड केस में क्या है, इन फुल टर्न, तो फाई इनिशियल इक्वल टू हो गया BA, फाई फाइनल इक्वल टू हो गया फिर BA, तो चेंज इन फ्लक्स आया 0, तो एवरेज ईएमएफ आएगा क्या, 0। ध्यान दें, जब ये फुल टर्न हो जाएगा, जैसे यहां से ये शुरू किया, तो ये यहां से शुरू किया तो फिर यही मिलना चाहिए ऊपर, तो ये देखिए इतना, अब हाफ टर्न हुआ, अब जाके फुल टर्न हुआ, अब जाके फुल 2020 तब लिखा था, 2020 अब भी लिखा, फुल टर्न हो गया। और फुल टर्न में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, हमेशा 0 एंगल कोण बढ़ेगा, तो दोनों सेम आएगा वैल्यू, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स। तो चेंज फ्लक्स 0 है, तो एवरेज ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दें, दूसरे का जवाब ये हो गया फुल टर्न के लिए। हाँ, तीसरे केस में वो चार्ज के बारे में बात कर रहा है। हाँ, इन फुल टर्न, हाँ ये चार्ज फ्लोन इन कॉइल इन हाफ टर्न में ये चार्ज चाहते हैं, तो चार्ज है मॉड डेल्टा फाई अपान आर होता है। चलिए देख लीजिए मॉड डेल्टा फाई कहां पे है, ये 2BA, 2BA, तो हो जाएगा 2BA अपान आर है आपका 4 ओम। 2B है 4 × 10⁻², और एरिया है 25 × 10⁻⁴ अपान 4। यस, 4 से 4 कैंसिल, 25 दूनी 50, तो 5 आया, और 4 2 6, 10⁻⁻5, 5 × 10⁻5 कूलम। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल हमसे कह रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल एट सम टाइम t, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज R ओम। तो इतनी जानकारी है। ध्यान दें, फिगर में दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और एक ये प्लेट जैसा है हाफ है, और ये t बराबर 0 पर इस कंडीशन में, इस दशा में इसका फ्लक्स क्या है, 0 है, इस दशा में इसका फ्लक्स 0 है। अब ये जो है ये आगे बढ़ेगा, ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप से रोटेट का मतलब इस टाइप से रोटेट कर रहा है। ऐसा रोटेट करने से बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, इस टाइप से चेंज होने से। तो ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो पहले तो बाहर था तो फ्लक्स 0 हो गया। अब ये अंदर किसी समय t, तो मान लेते हैं t समय पे थोड़ा सा ये रोटेट करेगा, ऐसे थोड़ा सा
ऐसे फिगर हो जाएगा हमारा इस टाइप से। हाँ, टी समय पे थोड़ा सा रोटेट करेगा। सपोज आफ्टर टाइम टी coil rotate theta angle, coil rotate थीटा एंगल। ये हल थीटा एंगल रोटेट कर गया इस टाइप से। तो ऐसे केस में हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए। ध्यान दें, इस सवाल में जो सबसे खूबसूरत बात है वो एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या है, 0 है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉइल इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो बी वेक्टर अंदर की ओर, एरिया वेक्टर अंदर की ओर, तो ये चीज चेंज नहीं हो रहा है। देखिए, इस टाइप के रोटेट करने से एरिया वेक्टर बी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो हमेशा 0 रहेगा। वो थीटा दूसरी चीज है, इस टाइप से रोटेट कर रहा है इस समय। अब देखिए, जब थीटा रोटेट करके यहां आएगा तो अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट आपको मिल जाएगा। तो यस, मान लेते हैं थीटा कोण पर अब यहाँ एरिया वगैरह हमें ज्ञात करना है। बी तो बी ही रहेगा, लेकिन एरिया तो निकालना पड़ेगा। यस, देखें, तो जब ये थोड़ा सा अंदर जाएगा तो इस टाइप से चेहरा आपको मिलेगा। यस, तो मान लेते हैं थीटा अंदर गया होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो थोड़ा सा ये अंदर गया होगा। तो मान लेते हैं ये dx है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, या आर्क इक्वल टू आर थीटा। ये dx कितना आया, आर थीटा आया। ये चीज यहां ध्यान दें। और एक चीज और वहां से हटाना है हमको यहां से एरिया निकालना है। इसका एरिया जो होता है, ये देखिए बहुत छोटा ट्रेंगल है, बहुत छोटे के लिए ये जो dx आप निकाले हो आर थीटा, ये परपेंडिकुलर जैसा व्यवहार करेगा। राइट एंगल ट्रेंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आर थीटा, बेस है आर, तो जो एरिया आ रहा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इस एरिया का आप प्रयोग करिए। यस, हाँ, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा बी और एरिया के स्थान पे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यस, और थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, बी गुणे 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा टी। यस, एनी टाइम टी पे पूछा था, टी अब हमारा आ गया है। तो बी बराबर फाई बराबर इतनी वैल्यू आई, और हमें ईएमएफ चाहिए, तो जाहिर है फ्लक्स परिवर्तन की दर की जरूरत पड़ेगी। ईएमएफ चाहिए तो ये है किसी इंस्टेंट टी पर चाहिए, किसी इंस्टेंट टी पर हमें ईएमएफ चाहिए। तो जाहिर है कि वो इंस्टेंट वाला है, इंस्टेंट वाला केस है, बहुत जो किसी विशेष टाइम पे पूछा गया है। तो वहां पे क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बी 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, ये सभी कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। और टी के सापेक्ष टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आ रहा है 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये चीज आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका हो गया, और इंड्यूस्ड करंट ज्ञात कर लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू ई अपॉन आर होता है, तो यहां केवल आर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। यहां ध्यान दें, जब ये अंदर आएगा तो मैग्नेटिक वो क्या करेगा, वो बी इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आप डायरेक्शन की बात करते हो, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, फ्लक्स के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ था इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब की बार फ्लक्स को घटाना है। घटाने के लिए हमें
जो जब ये इसमें आएगा अंदर तो इस टाइप, हाँ हाँ, इस टाइप से केस होगा। जैसे जैसे अंदर लाओगे आप तो ऐसे ऐसे फील्ड का मान बढ़ता चला जाएगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फील्ड इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट उत्पन्न हुआ, तो हमको फील्ड को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है। जो करंट का डायरेक्शन होगा ACW, इस डायरेक्शन में करंट होगा। कब? ये तब तक होगा जब तक ये यहां तक ना आ जाए। जब ये टोटल आ जाएगा फील्ड में, तब तक ये क्या करेगा, तब तक एंटी क्लॉकवाइज इस करंट का डायरेक्शन रहेगा। अगर पूरा जब ये इधर वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे केस में उसके बाद अगर रोटेट करेंगे तो फील्ड का मान मैक्सिमम से मिनिमम की ओर बढ़ने लगे, तो बाद में जो फिर भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड में कमी की वजह से परिवर्तन हो रहा है। जब एक चक्कर कंप्लीट कर देंगे मतलब ये इस टाइप का केस हो जाएगा, मतलब इधर की ओर टोटल बन जाएगा ये वाला केस। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ाओगे तो जाहिर फील्ड का मान धीरे धीरे कम होने लगा, तो कम होने के कारण करंट का डायरेक्शन आने लगेगा। तो अब की बार हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब की इसके यहां के बाद से हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद से जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसी दशा में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा, CW होगा बाद में। यस, तो हाँ विद्यार्थी, हमें इतना ही बताना था, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।